हेलो दोस्तों। ये दोस्तों, मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। सुनेंगे आप? मैं आपको रोज एक नई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा जिससे कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। रोज एक कहानी रात को मैं ज़रूर अपने कोशिश तो यही रहेगी, मैं अपने ज़रूर इस चैनल पे एक वीडियो कहानी की डालूंगा। प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में दो नीलकंठ का जोड़ा रहता था। दोनों आपस में पति पत्नी बहुत खुशी पूर्वक रहते थे। अगर आसपास में अपने समाज में किसी की लड़ाई झगड़ा और ये सब अगर जो हो जाता था तो वो दोनों जाकर उनको समझाते बुझा के और लड़ाई को शांत करते थे। मतलब वो दोनों बहुत खुशी जीवन जी रहे थे, पति और पत्नी। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, फिर उनको बच्चे होते हैं। फिर उनको 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चे धीरे धीरे खुशी पूर्वक बड़े होते रहते हैं। बड़े होते होते बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़ा होने के बाद एक दिन आपस में दोनों पति पत्नी नीलकंठ बात किए कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। फिर दोनों मिलकर अपने चारों बच्चों की बहुत धूमधाम से शादी करवा दिए। फिर चारों बच्चे, चारों बहू और ये सास और ससुर सब मिलके एक घर में आराम से रहते थे। फिर अब सास और बहू की बन नहीं पाती थी कि कभी बहू आपको दाल में नमक तेज कर देती थी, कभी सब्जी में नमक नहीं डालती थी, कभी झाड़ू पोछा सही से नहीं लगाती थी। सास जो थी के बाद उसको लगा पत्नी के बारे में गुस्सा करती रहती थी। दोनों और उसको कर रहे हैं। उसके लड़ाई को नोक झोंक को जाके नीलकंठ बेचारा ससुर जी जो थे वो शांत करवाते थे बोल के। एक दिन की बात है, नीलकंठ अपने पत्नी से कुछ बात कर रहा था। करते करते उसकी छोटी बहू सुन ली बात को। अब बात जब सुन ली तो वो अपने तीनों जेठानी से जाके बोल दी कि हम लोगों के बारे में मम्मी पापा आपस में कुछ बोल रहे थे। अब उन चारों बहू के जब पति आए तो वो अपने पतियों से कही। अब चारों पति जो बच्चे थे अपने मम्मी पापा से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद प्रिय दर्शकों, कल होके अपने पिताजी से बोले, पिताजी अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, अब हम कहीं अब मैं जाकर कहीं और रहना चाहता हूँ। पिताजी बेचारे क्या करे, अपने दुखी मन से चारों बच्चों को बोले कि ठीक है बेटा, तुमको जहाँ जाके रहना है वहाँ जाके रहो। अब ये चारों बच्चे अलग अलग रहने लगे। खर्च भी इनका जो सब इकट्ठा थे तो इनका खर्च 1000 में हो जाता था। अब ये चारों अलग अलग हो गए, इनका खर्च 2-2 हजार होने लगा। कमाई करते थे 100 रुपये, खर्च करते थे 200 रुपये। ऐसे ऐसे करके दिन बीतते गई। उसके बाद इन लोगों के ऊपर कर्ज होने लगे। अब ये लोग क्या करें। फिर बहू ने बोली अपने पति से कि आप जो है वो अपने पिताजी के पास चलिए, वहीं चल के रहेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे ऊपर ये कर्ज का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर
चारों बच्चे और बहू अपने पिताजी के पास वापस लौट आए। लौट करके जैसे ही देखा पिताजी अपने बच्चों को, तो पिताजी का दिल तो पिताजी के जैसा होता है। अपने बच्चे को गले लगाया और अपने पास में बिठा के उनको बोला, बेटा आज मैं आपको 4 बातें समझा रहा हूँ, उस बात को गांठ बांध के रख लो, क्योंकि ये आपको जिंदगी में बहुत कुछ काम करेगा। प्रिय दर्शकों, तो नीलकंठ की जो पहली बात है वो ये है कि कभी भी औरत के लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर 2 औरत या कोई अपने आपस में बात कर रही है तो पुरुष को बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। और ये पहली बात हो गई। तो दूसरी बात क्या बताई नीलकंठ ने? दूसरी बात अपने बच्चों को नीलकंठ ने बताई कि हमेशा अपने साथियों के, अपने घर वालों के साथ में रहना चाहिए, कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जैसे झाड़ू का एक सीख कुछ भी नहीं कर सकता, और वही सीख अगर इकट्ठा हो जाए तो सफाई कर सकता है। इसलिए कभी भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ये नीलकंठ की दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उसने अपने बच्चों को ये बताया कि तीसरी बात नीलकंठ ने अपने बच्चों को समझाया कि कभी भी अपने पत्नी की सारी बातें मत माना करो, कुछ बातें मानो, बहुत सोच समझ के मानो। और आगे चौथी बात मेरे दोस्तों ये बताया, चौथी बात कि चौथी बात सबसे अहम और सबसे स्ट्रिक्ट बात ये बताया कि अपनी कमाई से कभी भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये से कम नहीं खर्चा करें। जेते पाँव पसारिए ताते लांबी सौर, एक कहावत भी बताया उसने। और अपने बच्चों को बोला कि इसको गांठ बांध के रख लो। तो दर्शकों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद।